जब बात कर्मचारियों की आती है, आपने देश का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आपने जो घोटाले किए उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब बात कर्मचारियों के हित और अधिकार की आती है तो आखिर वो सरकारें दबने का क्यों प्रयास करती हैं। मेरी आज तक यही समझ में नहीं आया कि आखिर वो सरकारों के मन में जब पुरानी पेंशन योजना के लिए कोई कर्मचारी वर्ग आवाज उठाता है तो जब ही उन सरकारों का जो है बजट जो है खत्म हो जाता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार। आज फिर वही पुराना किस्सा, पुरानी पेंशन योजना। आखिर कब तक हम इसके पीछे चलते रहेंगे पुरानी पेंशन योजना के, या कब तक हम 8वें वेतन आयोग का विचार करते रहेंगे? बात होगी सारी की सारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर और बात होगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। पहले जो सबसे अहम जो चर्चा वाला विषय है वो मैं अगर आपके साथ बातें शेयर करने लगूं तो समय बीत जाएगा बहुत, लेकिन मैं कुछ टाइम के पीरियड का ध्यान रखते हुए कम से कम समय में आपको वो बातें बताने का वो आपसे बातें करने का प्रयास करूंगा जिसके तहत कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जो आवाज़ें उठाई हैं या पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जो अभी तक अपनी जो मुहिम है वो चलाई है, क्योंकि मैं उसी योजना के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ हूँ। तकरीबन 1 साल से मैं उसी योजना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पुरानी पेंशन योजना के। साथियों, पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम अपने बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन है, यानी कि जो कर्मचारियों का हक और अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो हक और अधिकार को मारने की बात की जाती है। एक चीज मुझे आप बताइए कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जो आपने आज आवाज उठाई है, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये बताया था आपको कि मैं फिर से दोहरा देता हूं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जो आपने आवाजें उठाई हैं या आपने वो किस्सा दोहराया, वो किसके लिए उठाया, या कौन वो जिम्मेदार आदमी होगा जिसके लिए पुरानी पेंशन योजना सही नहीं होगी? आप मुझे वीडियो में बताइए कमेंट्स करके। केवल वो कर्मचारी वर्ग ऐसा होगा जिसको, देखिए कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने आज तक भी नई पेंशन स्कीम पूरे राज्य में कहीं भी चालू नहीं है। तो आखिर कर्नाटक ऐसा राज्य कैसे कर सकता है? जो और कर्मचारी वर्ग हैं वो पुरानी पेंशन योजना को नहीं ले सकते। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है या उनका क्या दोष है? सरकारों से कोई ये मांगे या अपनी वो आवाज उठाए कि आखिर उन कर्मचारी वर्गों का इस समय पर क्या दोष है जो उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना उस बुढ़ापे की सहारा है या उस बुढ़ापे की लाठी है जिसको लेकर हर कर्मचारी वर्ग ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकूं, या अपने कुछ बुढ़ापे में एक सहारा पेंशन का हो कि वो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ की आस रहे कि मेरे पास थोड़ा पैसा बुढ़ापे में आने वाला है। लेकिन जब आपको मालूम होता है कि आपको जो रिटायर जब हुए हैं, चाहे आपने कितनी भी जॉब की हो, 30 साल 40 साल या 50 साल की नौकरी आपने की हो, आपकी जॉब हुई 20,000 30,000 50,000 1 लाख, आपको जो पेंशन का पैसा मिला है वो बाजार के अधीन हमने दे दिया। ठीक है, अब बाजार के अधीन पैसा देने से हमारा क्या हुआ? जो हमने देश के हित में पैसा दिया, शुरुआत से ही देश हित में लगे हम, क्योंकि देश में एक अहम रोल निभाते हैं सरकारी कर्मचारी जो भी हैं वो देश में एक अहम रोल निभाते हैं। उन कर्मचारी वर्गों का आखिर बात में मूवमेंट ये निकलता है कि उनको प्राइवेटाइजेशन में क्यों धकेलने की कोशिश की गई? आखिर उन कर्मचारियों को ही क्यों रखा गया? क्या वो जो कर्मचारी हैं वो इस देश में योगदान नहीं देते? जो सरकार ने उन्हें भी एनपीएस में धकेलने का प्रयास किया, आखिर उन कर्मचारियों ने आवाजें उठाई हैं तो उन आवाजों का आपको सभी सरकारों को, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, सभी को सम्मान करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से मान लीजिए। लेकिन जब तक कर्मचारी वर्ग एकजुट रहेंगे, मैंने अभी पिछले कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, जनवरी की शायद वीडियो थी वो, या फरवरी में वीडियो अपलोड की थी 18 महीने डीए कैलकुलेशन को लेकर, जो सरकारों ने कहा या जो मीडिया चैनल ने कहा या जो न्यूज एंकरों ने कहा, उन सभी को लेकर एक संपूर्ण वीडियो बनाई। उस वीडियो का सार क्या निकला कि पुरानी पेंशन योजना के लिए या 18 महीने डीए को लेकर जो आपने आवाज उठाई है, आपका पैसा है, आपके हक और अधिकार का पैसा है, लेकिन सरकारें कहती हैं कि हमारा जो आपका जो पैसा था, 3 किस्तों का पैसा जो हमने रोका वो हमने बांट दिया। ठीक है जी, बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बताइए आप लास्ट में इसका संशोधन आखिर क्या निकलेगा? आपका पैसा जो आपके हक और अधिकार का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, कोरोना टाइम में सभी के सभी परिवार अपने घरों के साथ आराम पर थे, लेकिन उन कर्मचारियों का 18 महीने डीए रोक दिया गया। आखिर क्यों? अगर कोई सवाल करने लगे तो सवाल इतने निकलेंगे कि आप ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी। अगर ये 10 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की, 6 मिनट की, जितनी भी वीडियो मैं अगर बनाने की कोशिश करूं
चाहे मैं आधा घंटा बोल लूँ तब भी 18 महीने डीए को लेकर कर्मचारियों का जो मत है, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों को जो मत है, या फिर 8 वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों को जो मत है, वो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि इतने कमेंट्स मेरे पास भर भर कर आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, और वे सभी लोग मुझसे केवल एक सवाल करते हैं या अपनी एक आवाज बुलंद कर उठाने की कोशिश करते हैं कि वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस का जो मुहिम लोगों ने चलाई है या कर्मचारियों ने चलाई है, उन सभी का धन्यवाद है, क्योंकि जिस भी प्रकार का टॉपिक ट्रेंडिंग में होगा उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर फोकस करेंगे कि आखिर उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जो कर्मचारी इतने लास्ट तक उस पर रुके हुए हैं। उस कर्मचारी वर्ग को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो इस चीज के बारे में समझ सके या अपनी आवाज उठाने का एक जरिया। मैं यूट्यूब चैनल जो है हमारा आप ही का चैनल है, तो आपका जो ये जरिया है वो एक ऐसा माध्यम बनेगा, आगे चलकर भविष्य में एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसपे अगर कर्मचारी एक आवाज उठाएंगे तो करोड़ों सैकड़ों लोगों के पास जाने वाली है। ये बात आप गारंटी के साथ दे लीजिए, क्योंकि कर्मचारियों ने जिस प्रकार से अभी तक भी मेरा साथ दिया है इस मुहिम को आगे चलाने के लिए, उन सभी का आभार है। क्योंकि एक एक चीज की आप अगर एक बात मान लीजिए कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप ये सरकारें ये कैसे भूल गई कि वो कर्मचारी वर्ग अलग हैं। मैंने हर सरकारों को आपको उदाहरण दिया है, बीजेपी का भी उदाहरण दिया, कांग्रेस का भी दिया, या हर वो सरकार का उदाहरण आप लोगों को दिया है जो कि सरकारें आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं है। देखिए, चुनाव का सीजन जब आता है तो अपने ऐसे वादे करने के लिए सभी सरकारें खड़ी होती हैं कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना आपको देंगे, आप हमारे साथ आ दीजिए। कर्मचारियों ने जो भी किया अपने लिए सही किया, और उन हर कर्मचारी वर्ग का मैं सम्मान भी करता हूं जिसने अपने लिए आवाज उठाई है या फिर उन सरकारों के साथ रहे हैं। श्री शिव कुमार जी ने भी कहा था कि हमने ऐसा घोषणा पत्र में कांग्रेस को देने का भी वादा किया था कि 20 जो हमारी अहम मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन योजना एक सबसे पहल है, एक पहल के थ्रू हमने जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है, उसको लेकर सरकारों का क्या विचार था वो आप शायद जानते हैं, सब मैंने बताया भी था, और मैं हमेशा ऐसी बातें आपको बताने का प्रयास जरूर करता हूं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सोचने पर मजबूर करते। केवल सोच का ही सारा खेल है, खेल जो सारा का सारा है वो सोच का खेल है। अगर आप कर्मचारी वर्ग सारे के सारे एक चीज सोचकर चलेंगे कि वोट फॉर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हम एकजुट होकर वोट करेंगे। आगामी 4 तारीख को चुनाव की जो है घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले जितने भी कर्मचारी हैं आप ये सोच कर रखना कि हमारा जो वोट है या हमारे वोट का अधिकार जो है हमें जो सरकार ने हमें दिया है वो हम किसके लिए करेंगे। अगर पुरानी पेंशन योजना के लिए करेंगे तो देश हित के बारे में भी सोच कर करना, क्योंकि 2 पहलू चलते हैं। अगर देश हित में बात करेंगे तो पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी सोच कर चलना, तभी आप कर्मचारियों को कहीं ना कहीं भला हो सकता है। मैं जो आपके लिए लगातार बोलता रहता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, वो इसी वजह से डालता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी वर्ग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। यानी कि चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कहने से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आवाज, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा आपकी आवाज उठेगी, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा हमारा जो ये मकसद है वो कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हम आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। और जितनी भी अभी तक 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल का समय है, 20 साल का समय कम नहीं होता, जितने भी लगातार आप लोगों ने आवाज उठाई है। अब मैंने एक संशोधन आपको बताया था कि पैराग्राफ जो 1950 का पैराग्राफ था उससे हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू थी। ठीक है, 2004 में इसे बंद कर दिया गया। सीधा सिंपल तरीका, 54 साल लगातार हमारी जो पुरानी पेंशन योजना चलती रही, लेकिन हालिया के दिनों में अगर हम बात करें तो 20 साल से लगातार बंद हो गई है। आखिर वो 20 साल और वो 54 साल उस सरकारों ने क्या किया कि वो पुरानी पेंशन योजना दे रहे थे लगातार। आखिर इन सरकारों में ऐसा क्या हुआ कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम चालू करनी पड़ी। ये समझ में आज तक भी नहीं आया कि पुरानी पेंशन योजना आखिर बंद क्यों करी गई, आखिर उसकी बंद करने की वजह क्या थी। उस पर आरबीआई भी अपना एक अलग गाइडलाइन जारी करती है कि आरबीआई कहती है कि भाई अब जो हम पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे अपने उन कर्मचारी वर्ग को या पूरे देश को। पूरे देश की अगर हम ग्रोथ वैल्यू की बात करें तो अभी एक वीडियो शायद ट्रेंडिंग में है, वो आप वीडियो देखना। उसमें क्या है कि हमारा जो पायदान था, मतलब 17वें नंबर पर हमारा पायदान था ग्रोथ वैल्यू, जीडीपी के हिसाब से बात करते हैं। तो अब जो हमारी ग्रोथ वैल्यू जीडीपी है उसके लेवल 5 है, 5वें
नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा देश बना हुआ, उसके लिए तो सभी भारतीय गर्व करते हैं। और लेकिन जब बात कर्मचारियों की आती है, आपने देश का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आपने जो घोटाले किए उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब बात कर्मचारियों के हित और अधिकार की आती है तो आखिर वो सरकारें दबने का क्यों प्रयास करती हैं? मेरी आज तक यही समझ में नहीं आया कि आखिर वो सरकारों के मन में जब पुरानी पेंशन योजना के लिए कोई कर्मचारी वर्ग आवाज उठाता है तो जब ही उन सरकारों का जो है बजट जो है खत्म हो जाता है, वो बजट उनके पास नहीं रहता। चाहे आप किसी भी प्रकार से मान लीजिए, जब भी कर्मचारी को पैसे देने की बात आएगी, आपके जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं दबने का प्रयास करेंगे या वे सरकारें उनको दबाने का प्रयास करेंगी। मेरी वीडियो में भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि आप मुझे बोलते भी हैं कि इस टॉपिक पर या ट्रेंडिंग पर वीडियोज ना बनाएं, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं कि भाई यही टॉपिक और ट्रेंडिंग ऐसा है जो कर्मचारी वर्ग को हक और अधिकार दिला सकता है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी मुझसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का स्वागत है अपने परिवार इस फैमिली के द्वारा, और मिलते रहेंगे आपसे सदा ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर हाँ, आपके पास जो भी सही से सही और सटीक समाधान हो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, ये बात मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी कही है और ये बात मैं लगातार दोहराता रहूंगा जब तक मुझे कोई ठोस सबूत ना मिले पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार से हम लागू कर पाएंगे। आप एक बात बताइए कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जितनी भी आवाजें उठाई हैं, अगर हम उसे यूट्यूब पर लगातार दोहराते रहेंगे तो एक दिन यूट्यूब को उस चीज को ट्रेंडिंग में लाना पड़ेगा। ये बात आप मान लीजिए। अब देखिए, एक चीज है कि जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उस पर एक चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग करती है, वो आप शायद जानते हैं कि सबसे ज्यादा कमेंट्स दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका आज ये सोचने पर मजबूर है कि उस देश से, यानी कि भारत एक अकेला ऐसा देश है, उस देश से उन दोनों प्लेटफॉर्म का, यानी कि इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, दोनों का ऐसा प्रमोशन हुआ कोरोना के बाद ऐसा प्रमोशन हुआ इन दोनों प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब का, कि इस देश से ज्यादा, यानी कि भारत देश से ज्यादा आज के समय में यूट्यूबर भी कहीं नहीं है। ये बात पक्की है। जितनी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे देश में यूट्यूबर हैं। तो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आपको लाना है यूट्यूब के ऊपर, वोट फॉर ओपीएस, एक आवाज सभी कर्मचारियों की उठनी चाहिए। चलिए मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।